जय सिया राम, जय हनुमान प्रिय भक्तों। हम पढ़ रहे हैं रामचरितमानस का बालकांड का 28वां पाठ। इस कथा में बताया गया है कि कैसे नारद जी को अपने तप और कामदेव पर विजय का घमंड हो गया। तब भगवान विष्णु उनकी परीक्षा लेने के लिए अपनी माया से एक सुंदर नगरी बसाते हैं, जहां एक राजा की अत्यंत सुंदरी कन्या होती है। नारद जी उस कन्या को देखकर मोहित हो जाते हैं और भगवान से सुंदर रूप मांगते हैं, लेकिन भगवान विष्णु अपनी लीला से उनका घमंड चूर चूर कर देते हैं। इसी कथा में यह भी बताया गया है कि कैसे नारद जी क्रोधित होकर भगवान शिव के गणों को श्राप देते हैं। आइए सुनते हैं यह वाली कथा। देखिए, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ। मेरे पास ना तो कोई बड़ा गायक बनने का घमंड है और न ही सुर ताल का विशेष ज्ञान। अगर कुछ है तो बस वो है भक्ति और आस्था। इसी सच्ची भावना के साथ मैं आपके सामने रामचरितमानस के प्रत्येक कांड, प्रत्येक दोहे का सरल और हिंदी अर्थ लेकर आई हूँ। अगर आपको सुर ताल चाहिए तो यहाँ पर इतना नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, सच्ची भावना, सच्ची भक्ति के साथ मैं आपको रामचरितमानस का यह वाला पाठ सुनाने जा रही हूँ। इस पाठ को सुनने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए सुनते हैं। जय सिया राम, जय हनुमान भक्तों। पहले संस्कृत पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हिंदी अर्थ समझाते हैं। जय सिया राम। विरिचेउ मग मुहु नगर तेहि सत जो जन विस्तार। सिया राम। श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथि अजर बिहारी। दीन दयाल बिरज संभारी हरियो नाथ मम संकट भारी। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 4 कोस एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बस ही नगर सुंदर नर नारी जनु बहुमन सिज रचित तनुधारी। तहि पुर बसई शील निधि राजा अगनत हिरिय गए सैन समाजा। अगणित हिय गए सैन समाजा। उस नगर में ऐसा सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्रियां रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह टुकड़ियां थे। तत्सुरेश साम विव बिलासा रूप तेज बल निधि निवासा। विश्व मोहनीता सुकुमारी श्री विमोह जय स्वरूप नारी। श्री विमोह जय स्वरूप नारी। उसका वैभव और विलास तो इंद्रों के समान था। बरहु रूप, तेज बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। सोई हरि माया सब गुण खानी शोभता सुखी जाई बखानी। करई स्वयंवर सोनप वाला आई तह अगणित महिपाला। मुनि के कौतुक नगर ते ही गायु पूर्वसहीन सब पूछत भाऊ। सुनी सब चरित भूप गृह आए करी पूजा नृप मुनि बैठाए। करी पूजा नृप मुनि बैठाए। अब सब गुणों का खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी। उसके वहां अगणित राजा आए हुए थे। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बिठाया। ओ आनी देना नारद भूपति
राजकुमारी। जय सिया रामा कहु नाथ गुण दोष सब, एहि के हृदय विचारी रामा। राम सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरज संभारी, हरियो नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। देखी रूप मुनि बिरत बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण तासु बिलो की बुलाने, हृदय हर से नहीं प्रकट बखाने। उनके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उनकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप से उन लक्षणों को नहीं कहा। जो एहि बारहि अमर सो होई, समर भूमि तेहि जीतन कोई। सेवहि सकल चराचर ताहि, बरई शील निधि कन्या जाही। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह शील निधि की कन्या उसको वरेगी, वह चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचारि उर राखे, कछउ बनाई भूप सन बासे। सुता सुलक्षण कहि नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा ने लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी तो चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि को करो जाए सो जतन विचारी, जेहि प्रकार मोहि बरे कुमारी। जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि वाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब कहीं वही उपाय करूंगा जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से कुछ न हो सकता, हे विधाता मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। एहि अवसर चाहि परम शोभा, रूप विशाल जय सिया रामा। जो विलोकी जे कुआरी, तब मेले जय माला रामा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरज संभारी, हरियो नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।
इस समय जो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाला मेरे गले में डाल देगी। हरि सन मागो सुंदर ताई, होई जाते गहरू अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं कोई, एही अवसर सही जो सोई। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उसके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरी हेतु भी कोई नहीं कर सकता, इसलिए इस समय वे मेरे ही सहायक हों। बहुविधि विनय केहि तेहि काला, प्रगटेउ प्रभु कौतुक कृपाला। प्रभु बिलोकी मुनि नयन जुड़ाने, होई काजु हिय हर्षाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीला में कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपाल करे होई सहाय। आपन रोहि देहु प्रभु मोहि, आने भांति नहीं पावो होई। यही विधि नाति होई हित मोरा, करु सो बेगी दास में तोरा। निज माया बल देखी विशाला, हिय हसी बोले दीन दयाला। नारद जी ने बहुत आर्तधीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रभु की कृपा कीजिए और कृपा करके मेरी सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार से उस राजकन्या को नहीं पा सकता। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो वह आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, हो जेहि विधि होई परम हित नारद, सुनहु तुम्हार जय सिया रामा। सोई हम करवन आन काछु, बचन मृग हमार रामा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरज संभारी, हरियो नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। हे नारद जी, सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ हमारा वचन असत्य नहीं होगा। कुपति मार्ग रजु व्याकुल रोई, वेदिन होई सुने मुनि जोगी। एहि विधि हित तुम्हारा मैं कठहु, करहि अस अंतर ही प्रभु भरहु। माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समुझहि नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गबन तुरंत जहाँ रिझ साई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनावे करी सहित समाजा। मुनि मन हरष रूप अति भो मोरे, मोहि निज आनहि बिर सैवन भोरे। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ मांगे तो वेद उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारे हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान की माया से वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके।
ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रश्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूलकर भी दूसरे को न वरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखन कहु न पावा, नारद जानी सबहि सिर नवावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद जी जानकर प्रणाम किया। हो रहे तहाँ दुई रुदन गान, ते जानी सब भय सिया रामा। विप्र वेश दे खात फिरही, परम कौतुक तेऊ रामा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। हो मंगल भवानी अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरज संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। वहाँ 2 शिव जी के गढ़ भी थे। वे सब वेद जानते थे और ब्रह्मा का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हिरे रूप अहिमित अधिकाई। तह बैठे माहेश गण दयो, विप्र भेष गति न को। करहि कोटि नारद सुन साई, नीक दीन हरि सुंदरताई। रिजहि राज कुंवर छव देखी, इनहि बिरहि हरि जानि बिसेहि। मुनि मोहे मन हाथ पराए, हसहि प्रभु गण अति सचु पाए। जदपहि सुनी मुनि अटपटिवानी, समझहि न परिबुद्धि ब्रह्मशानी। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गढ़ भी वहीं बैठ गए। ब्रह्मांड के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि वानर जाकर इन्हीं को खास तौर से बरेगी। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरों के हाथ माया के बस में था। शिव जी के गढ़ बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यज्ञपी मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम से सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थीं। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहू ने लखा सो चरित विशेषा, सोर स्वरूप निरपा कन्या देसा। मरकट बटन भयंकर देखी, देखत हृदय क्रोध भाते ही। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर सा मुंह और भयंकर शरीर देखकर ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सकहि संग ले कुवारी, तब चले जनऊ रजमाल। सिया राम देखत फिरहि महिष, सब कर सरोज जयमाल। सिया राम मंगल भवन अमंगल हारी, डबौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरज संभारी, हरियो नाथ मम संकट भारी। तब राजकुमारी सखियों के साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वह अपने
कमल जैसे हाथों से जयमाला लिए सब राजकुमारों को देखती हुई घूमने लगी। जेहि दसी बैठे पारद फूली, सो दिसिते ही न बेलो की भूली। मुनि 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 उकसाहे अकुलाही, देखी दशा हरे गन मुस्काही। धरी निप्र तनु तहे गौ कृपाला, कुआरही हर्षि मेलु जयमाला। दुल्हिनी ले गई लक्ष्मी निवासा, निरप समाज सब भयो निराशा। जिस ओर नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे उस ओर उसने भूलकर भी नहीं ताका। नारद जी मुनि बार बार उचकते और लटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गढ़ मुस्कुराते हैं। कृपालु भगवान ने भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हनी को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति विकल होई मति नाठी, मनई गिरी गई छोटी जनु गाठी। तब हरिगन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुट बिलो की जाई। अस कही दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। बेस बिलो की क्रोध अति बाड़ा, तेहु सराप दिए अति गाढ़ा। मोह के कारण मुनि भी बुद्धि नष्ट हो गई थी। इसे वे राजकुमारी को गए देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल से झांककर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया। हो निशाचर जाई तुम, कपटी पापी दो सियाराम। हसे हम ही सोले हु फल बुरही, हसे मुनि को सियाराम। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रबहु सुदसिर अजर बिहारी। दीन दयाल बिरज संहारी, हरियो नाथ मम संकट भारी। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी न करना। पुनि जल देख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कामाल पति पाही। देहु श्राप की मरहु जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बीचहि पथ मिले धनुजारी, संग्राम सोई राजकुमारी। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें का अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके ओठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमल पति के पास पहुंचे। मन में सोच कर जाते थे, जाकर या तो साप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्य ने शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में ही लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। बोले मधुर बचन सुरसाई, मुनि कहे चले बिकल सिनाई। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बस ने रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी से कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले जा रहे हो? यह शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेतन नहीं रहा। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम रिहैछ कपट विशेषी। मथत सिंदूर रुद्र बोराहु, सुरह प्रेरित विष पान कराहु। मुनि ने कहा, तुम दूसरों के संपदा नहीं देख सकते। तुम्हारे ईर्षा और कपट बहुत है। समुद्र मथते
समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विष पान कराया। असुर सुरा विप संकरी आपो रम मणि चारु सियाराम। स्वास्थ्य साधक कठिन तुम सदा कपट बियारहु राम सियाराम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरज संभारी हरियो नाथ मम संकट भारी। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। जय सियाराम, जय हनुमान भक्तों। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपने इससे पहले के हमारे पार्ट नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। जय सियाराम, जय हनुमान।